रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु, सबको जीवन में पढ़ना चाहिए। इसमें रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के विविध स्तरों को बताया है, उसके विघ्नों को बताया है, भक्ति का स्वरूप क्या है, हमको कैसे पता चले हम किस स्तर पे हैं और हम कैसे आगे उन्नति प्राप्त करें। इस ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। जीव गोस्वामी जी उनकी सहायता करते थे। सहायता किस अर्थ में करते थे कि रूप गोस्वामी जी का और जो कार्य था वो कर देते थे, तो उनको ज्यादा समय मिलता था। दूसरा, ग्रंथ लेखन के समय कोई ग्रंथ चाहिए, भागवत जी में से कोई श्लोक चाहिए, महाभारत से कोई श्लोक चाहिए, फला पुराण से कोई श्लोक चाहिए, जीव गोस्वामी जी तुरंत पोथी खोल के वो श्लोक आगे निकाल के रख देते। ऐसी सेवा करते। लेखन चल रहा था। एक दिन श्री वल्लभ भट्ट जी का आगमन हुआ। जीव गोस्वामी जी सेवा में, रूप गोस्वामी जी लेखन कर रहे थे। वल्लभ भट्ट जी, श्री वल्लभाचार्य जी, जिनके यहां प्रयाग में रहते हुए महाप्रभु जिनके घर अरेल में गए थे, उस समय रूप गोस्वामी भी साथ थे। तो वल्लभाचार्य जी का परिचय था रूप जी से। आए, रूप जी ने बहुत आदर किया, आसन दिया, चर्चा हुई। तब वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी जी से कहा, रूप गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तब रूप जी ने ग्रंथ दिखा दिया, महाराज ये लेखन चल रहा है। तो देखा, बड़ा सुंदर ग्रंथ, पर एक श्लोक पे उनको संशय हुआ। वो कौन सा श्लोक था? वो श्लोक था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात् कथम अभुदयो भवेत्। इस श्लोक का अर्थ था, जिसके हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी इच्छा रूपी पिशाचनी रहती है, उसके हृदय में भक्ति का सुख कैसे उदय हो सकता है? भुक्ति कहते हैं संसारिक इच्छाओं को, मुक्ति कहते हैं मोक्ष को। रूप गोस्वामी जी ने कहा, संसारिक इच्छा या मोक्ष तक की कामना, ये कामना रूपी पिशाची जिसके हृदय में है, उसको सेवा सुख नहीं मिल सकता। वल्लभाचार्य जी ने श्लोक पढ़ा तो उनको तकलीफ हुई। उन्होंने रूप गोस्वामी जी को कहा कि आपने ये जो मुक्ति के लिए पिशाची शब्द लिख दिया, ये तो उचित नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की तो लक्ष्य ही मुक्ति है, आपने पिशाची कह दिया। तो आप इस श्लोक को सुधार लो, ऐसे लिख लो, यावत व्यापनोति हृदयम भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह तावत भक्ति सुख स्यात् कथम अबुद्धयो भवेत्। ये तो ठीक है, पहली पंक्ति बदल लो। रूप गोस्वामी जी तो दीनता के मूर्ति, कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है महाराज, आपने जो सुझाव दिया हम जरूर स्वीकार कर लेंगे, पिशाची की जगह स्पृहाग्रह शब्द लगा देंगे, ठीक है। फिर वल्लभाचार्य जी को संध्या करने यमुना स्नान जाना था, तो वल्लभाचार्य जी यमुना स्नान के लिए पधारे। तो रूप गोस्वामी जी ने पीछे पीछे जीव गोस्वामी जी को भेज दिया, चूंकि वो उस समय छोटे ही थे। बोले जाओ महाराज जी के कपड़े लेके जाओ, पीछे पीछे सामान लेके जाओ, स्नान करेंगे, भजन करेंगे, साथ जाओ। जीव गोस्वामी जी चले गए, स्नान किया, संध्या की जब चलने लगे, तब जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् वल्लभ को टोका और कहा, महाराज आपने जो मेरे गुरु के ग्रंथ के श्लोक में कमी निकाली वो उचित नहीं थी। उन्होंने कहा मुक्ति के लिए पिशाची शब्द प्रयोग करना उचित है क्या? जीव गोस्वामी जी ने कहा मुक्ति के लिए पिशाची शब्द प्रयोग किया गया हो तब तो। मुक्ति के लिए पिशाची शब्द मेरे गुरुदेव ने नहीं लिखा था। क्या लिखा था? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाचनी, इच्छा को तो पिशाची कहा है, मुक्ति को नहीं। और वास्तव में इच्छा पिशाची के समान है। जब तक कामना चित्त में, तब तक चैन कहां। जिस दिन भी संतोष चाहेंगे, जिस दिन भी सुख चाहेंगे, जिस दिन भी चैन चाहेंगे, उस दिन एक काम तो करना पड़ेगा, उस दिन मन में संतोष करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। तो आठवीं भक्ति ही संतोष करना है। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा इच्छा को पिशाची कहा है। तब वल्लभाचार्य जी को लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम पिशाची शब्द पढ़ के इतना भड़क गए कि हमने पूरे श्लोक को देखना, विचारना, उसका अर्थ समझने की जरूरत ही नहीं समझी। कई बार हो जाता है, ये एक प्रकार की भूल होती है। कई लोगों को पूरी बात सुनने की आदत नहीं होती है, आधी बात पूरी होती नहीं, हाँ ठीक है समझ गए,
और अंड बंड समझ लेंगे और उल्टा सीधा कर डालेंगे। ये एक बहुत बड़ी कमी होती है जीवन में, पूरा न सुनना, ठीक से न सुनना, गलत सुन लेना, गलत समझ लेना, गलत करने लगना। आचार्य लोग ऐसी लीला करके हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल होती है। पूरा न सुनना, समझना न बात को। एक बच्चा भी कुछ कह रहा है तो उसको समझिए क्या कह रहा है और फिर उत्तर दीजिए। जब समझने में भूल होती है तो बोलने में भूल होती है, हम समझ नहीं पाते बात को। वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हाँ, जीव गोस्वामी जी ने कह दिया। अब जब लौट के वल्लभाचार्य जी आए रूप गोस्वामी जी के पास, रूप गोस्वामी जी से कहा, महाराज ये जिस बालक को, युवक को आपने मेरे पीछे भेजा, ये कौन था? तब रूप जी ने कहा कि शरीर संबंध से तो मेरा भतीजा है, ऐसे मेरा शिष्य है। क्यों, क्या हुआ महाराज? बोले महाराज बड़ा मेधावी है वो तो। क्या हुआ? बोले हमने जो आपके श्लोक में वो कमी बताई, आपने उसको बदला तो नहीं है? बोले नहीं महाराज बदल देंगे। बोले मत बदलिएगा, आपके शिष्य ने तो मेरी आंख खोल दी, क्या विद्वान है, और मुझे समझा दिया कि आप गलती कर रहे हैं, तो महाराज बड़ा तेजस्वी मेधावी है और आप जो है अब श्लोक को मत बदलिएगा। ऐसे 2-4 बात कह के वल्लभाचार्य जी तो चले गए। अब पीछे जो जीव गोस्वामी जी आए तो रूप गोस्वामी जी का सारा रोष उन पर टूट पड़ा। उस समय की बड़ी कठिन स्थिति का वर्णन ग्रंथ में लिखा है। रूप गोस्वामी जी इतने नाराज हो गए, जीव गोस्वामी जी को कहा, मूढ़ तूने असमय में संन्यास ले लिया, अभी तेरा विकारों पर शासन नहीं है। अरे तुझे उन इतने बड़े पंडित पर क्रोध आया, तुझे क्रोध पे क्रोध नहीं आया, तुझसे सहन नहीं हुआ। वो कृपा करके मेरे पास आए, उन्होंने मेरे ग्रंथ में, मेरे लिखने में यदि कोई कमी बता दी तो मेरा कुछ बिगड़ गया। विद्वान उसको कहते हैं जो अपनी भूल को स्वीकार करके सुधार ले। तुझसे सहन नहीं हुआ, तुझ पे क्रोध, उन पर क्रोध आया, क्रोध पे क्रोध नहीं आया। अभी तू मेरे निकट रहने लायक नहीं, चला जाए, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। त्याग दिया। जीव गोस्वामी कुछ कह ही नहीं पाए, त्याग दिया। गुरु ने त्याग दिया। जीव गोस्वामी जी वृंदावन में नंद घाट है, वहां जाके पड़ गए यमुना जी के तट पे, और निश्चय कर लिया अभी शरीर को नहीं रखूंगा। मेरे गुरुदेव के प्रति अपराध हो गया, गुरुदेव का चित्त मेरे कारण अप्रसन्न हो गया, दुखी हो गया, मैंने कष्ट दिया, तो भजन मुझसे क्या होगा। नंद घाट पे जाके पड़ गए। और कैसे रहते थे? बोले मधुकरी को भी नहीं जाते थे। तो क्या करते थे? बोले आटा घोल के पीते थे। उनका नियम था खुद बना के पाने का। तो भक्त लोग आटा दे जाते थे, तो इतना वैराग्य कि कौन रोटी बनाए करे, तो आटे में पानी घोल के पी लेते थे और पड़े रहते थे, नंद घाट पे रोते रहते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी भिक्षा के लिए आए नंद घाट के पास, तो एक मैया के दरवाजे पे भिक्षा मांगी। वो उस समय गोबर का पोता लगा रही थी अपने घर में। सनातन जी ने कहा जय राधे। अब वो मैया ये सोच रही थी कि पोछा लगाऊं तभी रोटी दूं बाबा को, पर बाबा समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर दूसरी बार कह दिया जय राधे। फिर उस मैया का थोड़ा काम बाकी था, फिर कह दिया जय राधे। इतनी देर में तो भड़क गई मैया। और सनातन जी से बोली, बाबा घोड़े पर चढ़ के आयो है, तेरे लिए रोटी बना बना के रखी है मैंने, कर्जा ले रखो है तो ते रोटी बना बना के रखी है। अरे इससे तो हमारो वो नंद घाट वारो बाबा बढ़िया, जो आटा घोल के पीवे। तब सनातन जी को तो गाली से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको तो ब्रजवासियों गाली सुनने की आदत थी। उनको ये आखिरी वाक्य मन में काम कर गया कि वो नंद घाट पे बाबा वो बढ़िया, वो आटा घोल के पीवे, रोटी का चक्कर ही नहीं। तब सनातन जी ने कहा, वो यहां तक आए हैं तो नंद घाट वाले बाबा का दर्शन भी कर जा, कौन से जो आटे घोल के पी रहे। पहुंचे और देखे वहां बाबा नहीं, वहां तो जीव है अपन। तब सनातन जी आए और जीव गोस्वामी जी को कहा, पुत्र क्या बात है। तब जीव गोस्वामी जी ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बता दी। तब सनातन जी ने कहा, अच्छा हम समझाएंगे रूप को, तुम चलो मेरे साथ। बोले नहीं, कह दिया है कि अब मुख नहीं देखूंगा। बोले कोई बात नहीं, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। कुमार घड़ा बनाए तो कैसे बना? गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, भीतर हाथ संभार दे, बाहर मारत चोट। और जिससे गुरु की चोट नहीं लगी, जिसने गुरु की चोट को सहा नहीं, उसके जीवन के खोट दूर हुए नहीं। ठोकर लगे से ठाकुर मिलते हैं। जिसको गुरु के वचन में भरोसा नहीं है,
उसको कृपा की प्राप्ति नहीं है। ले आए जीव जी को, अरे तुम्हें पता नहीं भीतर से प्रेम से भरे हैं, रूप बाहर से शासन कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। पीछे खड़े कर दिए छिपा के, फिर सनातन जी भीतर गए। रूप जी ने प्रणाम किया, बड़े भाई थे सनातन जी। सनातन जी ने कहा, रूप क्या हो रहा है? बोले भैया वही भक्ति रसामृत सिंधु का लेखन चल रहा है। अरे इतने दिन पहले आया तब भी उसी का लेखन, अब भी उसी का, इतने दिन कैसे हो गए? बोले लिखा तो जल्दी जाता, लेकिन चूंकि अब जीव नहीं है तो सब काम मुझे देखना पड़ता है, तो ग्रंथ को कम समय देना होता है, इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा। तब सनातन जी ने कहा कि तो जीव कहां गया फिर? तब रूप गोस्वामी जी ने सबरी बात बता दी, और कहते कहते रूप जी के नेत्र भी भर आए, सबरी बात बता दी। तब सनातन जी ने कहा, रूप लगता महाप्रभु के उपदेश को भूल गए तुम। कौन सा उपदेश? बोले तुमको हमको जब शिक्षा दी थी तो क्या बताया था? जब तुमने पूछा था, मैंने पूछा था कि सारे भागवत धर्म का सार क्या है, महाप्रभु जी एक पंक्ति में बताइए। तो महाप्रभु ने क्या कहा था? जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यहां ते श्रेष्ठ धर्म नाई सुन सनातन। जीवों पर दया, नाम में रुचि और वैष्णवों की सेवा, इन तीन से बढ़कर भागवत धर्म का सार नहीं। तो सब पर दया करोगे, अपने जीव को छोड़ दोगे क्या? तुम्हें पता नहीं जीव गोस्वामी तुम्हारे उस तिरस्कार के कारण कितना कष्टमय जीवन बिता रहा है। आटा घोल के पीता है, भिक्षा को नहीं जाता, शरीर कृष्णकाय हो गया है। ये सुन करके रूप व्याकुल हो गए, कहां है मेरा जीव, कहां है, बुलाइए उसको। बोले लेके आया। तब दरवाजे पे आवाज दिए, जीव गोस्वामी को बुलाए। तब रूप जी के चरणों में प्रणाम किया, अपने किए के लिए क्षमा मांगी। और उस दिन के बाद जीव गोस्वामी जी से जीवन में कोई भूल नहीं हुई। बंधुओं, ये गुरु कृपा का फल है। जो गुरुदेव के रोष को सह लेता है, जो उनके तिरस्कार को सह लेता है, गुरुदेव की जो मार खा लेता है, हम लोग सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं कि हमने अपने गुरुओं से झापड़ खा रखे। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं इसके कि हमने अपने गुरुओं से झापड़ खा रखे। लेकिन कोई कहेगा कि किसी को थप्पड़ मारना तो बुरी बात है, पर हमारा दिल जानता है कि जो कितने बरस के साधन ने नहीं दिया, जो गुरु के थप्पड़ ने दिया, हम लोग अपने को बड़भागी मानते हैं। जीव गोस्वामी जी से जीवन में फिर कोई भूल नहीं हुई, और बंधुओं रूप गोस्वामी जी ने सेवा में रख लिया।